हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो पाइथागोरस पे बेस्ड है। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का जरा देखो, मज़े लेके देखो इसको। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B यहाँ है, C यहाँ है और AD परपेंडिकुलर है इस पर। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। और कंडीशन देखो ये है कि गिवन में इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पर रिलेशन, इस क्वेश्चन का नाम भी इसी रिलेशन की वजह से हम लोग इसको कहते हैं 3BC। BD बराबर 3CD, BD इक्वल्स टू 3CD। ये कंडीशन है। ये इसी कंडीशन की वजह से इस थ्योरम की तरह यूज़ होता है ये क्वेश्चन। तो इसको हम प्रूव करना है यहाँ पर। प्रूव दैट देखो इसमें ये जो बड़ा वाला साइड है इसका ट्वाइस 2AB स्क्वायर प्लस छोटा वाला साइड 2AC स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, ये प्रूफ करने में है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC सच दैट BD इक्वल्स टू 3CD, ये क्वेश्चन है। तो अब जरा सोचो कि कैसे यह हम प्रूफ करेंगे कि ट्वाइस ऑफ AB बराबर है ट्वाइस ऑफ AC प्लस BC स्क्वायर के। ओके, हम गिवन में तो यही सब है दिया हुआ। गिवन में इसी को लिख देंगे, हिंदी में चाहो तो दिया है। हिंदी के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है अगर वो ऐसे प्रूव ये सब लिखेगा। वो एग्जामिनर और इम्प्रेस्ड होता है कि हम बच्चे बहुत ये है होशियार है। ठीक है, अब प्रूफ में देखो। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर, ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर दिखाना होगा कि ये 90 डिग्री है, तभी हम परपेंडिकुलर इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर गिवन में ये भी लिख लेंगे जो कंडीशन दिया हुआ है कि BD इक्वल्स टू 3CD। अब BD इक्वल्स टू 3CD को हम यहीं पर क्लियरिफाई कर देते हैं। क्या चीज़? देखो BC है, एक लाइन है यहाँ BC और इस पर कोई पॉइंट है, इस पर यहाँ कोई पॉइंट है D और वो पॉइंट इस तरह से है कि एक तरफ 3 पार्ट, एक तरफ 1 पार्ट है। देखो BC यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर B है, सॉरी यहाँ B है, यहाँ C है। क्वेश्चन है कि BD का जो जितना डिस्टेंस है वो CD का 3 गुना है, 3CD। मतलब ऐसा 3CD के बराबर इसमें 3 पार्ट कह सकते हो इसको। 3D के अगर हम इसको नापें तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा इसमें 3 पार्ट है। ये मतलब हुआ कहने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर CD की बात हम करें तो CD जो है इसका सिर्फ 1/4 है, पूरे का 1/4 है, यानी BC/4 लिखेंगे अगर CD की बात करेंगे। और इधर देखो यही चीज़ यहाँ पर अगर हम BD को लिखते हैं तो BD को लिखेंगे पूरे BC का 3 पार्ट है इसमें, तो 3BC लिखेंगे अपॉन 4, यानी 3/4 है BC का, पूरे BC का 3/4 है।
ये चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर कर दो क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगा क्वेश्चन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, हमको प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर। तो पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए डी बी में एंगल कहने की ज़रूरत नहीं है, ए डी बी 90 डिग्री है, ए डी बी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? तो आप कह दोगे कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये गिवन है। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया कि इसके सामने वाला ये ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। इसीलिए लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर, जो इसको बना रहा है, ए डी स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए बी डी को हम शिफ्ट कर देते हैं इधर ए बी स्क्वायर की तरफ, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इधर ए डी रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ए डी नहीं है, ए डी को हटाना है। अब यही काम इस तरफ, इधर भी राइट ट्रायंगल है तो अब यही काम इधर करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इसमें भी देखो 90 डिग्री है, वही रीजन ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। इसीलिए यहाँ भी ए बी स्क्वायर होगा, ये ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस ये सी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। फिर ए डी को इधर रहने दो, सी डी को शिफ्ट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन में ए डी आ गया, ए डी बराबर इतना, ए डी बराबर इतना। यानी जब ए डी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो ये बराबर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो ये वाला ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आने के बाद अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमको लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। ये देख रहे हैं कि बी डी और सी डी तो यहाँ है ही नहीं प्रूफ करने में, तो इसको हटाना है। हटाएंगे कैसे? तो हम लिख रखे हैं बी डी, देखो बी डी का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ, बी डी बराबर यहाँ पर जो बना रखे थे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बी डी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज़ बी डी बराबर लिखेंगे 3bc अपॉन 4, और ये सी डी बराबर ये निकाल रखे हैं ना हम लोग bc अपॉन 4। यही हमको bc लाना भी है, तो बी डी की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ देखो ए बी स्क्वायर तो रहने दो, माइनस बी डी की जगह पर लिख देंगे ये 3bc अपॉन 4, इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल देंगे। यहाँ पर ए सी रहने देंगे ऐसे ही, और सी डी की जगह पर देखो सी डी क्या है, बी सी अपॉन 4 है, तो बी सी अपॉन 4 उस पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस 9, ऊपर 9 हो गया, ए सी 9bc स्क्वायर अपॉन 16, इधर हो गया ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बी सी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए ए सी को इधर ले आओ, बी सी को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हम ये ऊपर लिख रहे हैं हम इसको, अब हम ए बी स्क्वायर
रहने देते हैं, माइनस इसको AC को थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर लेते हैं इधर, और BC को एक तरफ कर लेते हैं। ये 9 है तो उधर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 9BC स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। बीच में ये इसको इधर लाए हैं, इसको उधर ले गए तो ये हो गया -BC स्क्वायर अपॉन 16। अब ये 16 का एलसीएम 16 ही होता है, तो ऊपर एज इट इज़ लिखा जाएगा 9BC स्क्वायर माइनस 1BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना हो गया, 9 में से 1 घट जाएगा, 8BC हो गया, 8BC स्क्वायर अपॉन 16, और ये 8 से ये कट जाएगा, 8 2 जा 16, तो बचा क्या BC अब स्क्वायर अपॉन 2, और ऊपर से आ रहा है हमारा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर हो गया माइनस 2AC स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू यहाँ BC स्क्वायर बचा। और फाइनली AC को उधर शिफ्ट कर देंगे जैसा वहाँ क्वेश्चन में है, एक तो 2AB स्क्वायर इधर रहने देंगे इक्वल्स टू ये उसको शिफ्ट कर दो उधर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और ये BC पहले से है यहाँ ही BC स्क्वायर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर प्रूफ लिख दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए आप बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार करो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लो एक बार, प्लेलिस्ट आते रहेंगे तुम्हारे पास। ठीक है, ओके, थैंक यू।